बुक एंड स्टेशनरी का ये बिल है। ठीक, लर्निंग अलीगढ़ टैक्स ने एक परचेजिंग की अपने ऑफिस के लिए, जो एक एक्सपेंसेस कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक, तो स्टेशनरी परचेज की एसआरएस बुक एंड स्टेशनरी। ठीक, जिसमें लर्निंग अलीगढ़ टैक्स ने ये सारे आइटम खरीदे। अब पहली जो वीडियो है पार्ट 1 है, उसके अंदर हमने ये समझाया कि एसआरएस किस तरीके से सेल करेगा अपना आइटम और कस्टमर को किस तरीके से बिल बनाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब हम लर्निंग अलीगढ़ टैक्स के अंदर स्टेशनरी का परचेज का आइटम ये परचेज के बिल की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमको वो क्लेम करना है खर्चे में और उसका जीएसटी क्लेम करना है हमें, अपने जो एडजस्ट करेंगे, जो सेटअप करेंगे सेल के जीएसटी के साथ, उसे हम एज ए आईटीसी क्लेम करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हम ये जो आइटम है ये आइटम वाइज एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे अपने यहाँ पर जो हमारे पास ये एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है। तो इसके अंदर, इस एंट्री के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास मल्टीपल एचएसएन कोड है और मल्टीपल जीएसटी रेट है। ठीक, मल्टीपल एचएसएन कोड, मल्टीपल जीएसटी रेट है। ठीक है, तो फाइनली हमने ये लर्निंग अलीगढ़ टैक्स का एक कंपनी ओपन कर रखा है और यहाँ हम जैसे कि अगर बात करें कि हमें कुछ लेजर बनाने होते हैं, तो वो लेजर हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, लेकिन एक बार आपको व्यू करा देंगे ऑल्टर में जाकर कि हमें किस किस तरीके से कहाँ क्या क्या लिखना होता है। ठीक, तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ पर इस टैली के अंदर, जैसे लेजर की बात करेंगे कि हम किससे खरीद रहे हैं, एसआरएस बुक एंड सर्विसेज। तो ऑल्टर में जाएंगे यहाँ पर, यहाँ हम आपको दिखा देंगे कि एसआरएस ये कंपनी हो गई, इसका कुछ नहीं है, यहाँ पर ये नाम लिखना होता है जैसे आप ऑलरेडी लेजर क्रिएट करते हैं। सनी क्रिएटर्स हो गए, यहाँ पे इसका एड्रेस डालते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं और यहाँ इसका रेगुलर करके जीएसटी नंबर ये डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो मिलेगा आपको, आपके लिए जीएसटी नंबर, थोड़ा सा इसमें वार्निंग कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा जीएसटी इसके अंदर हमने जानबूझकर इसको एक नंबर गलत किया है। ठीक, एंटर करेंगे और ये हमने ये एंटर कर दिया। ठीक है, इसकी हम थोड़ी साइड बॉस कर देते हैं और ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेजर दिखाएंगे सीजीएसटी का। जैसे सीजीएसटी का लेजर आप बनाते ही हैं तो सीजीएसटी इनपुट टैक्स का बनाएंगे, यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी सीजीएसटी और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद एसजीएसटी का देखेंगे, एसजीएसटी इनपुट टैक्स का बनाएंगे हम, यहाँ पर इनपुट टैक्स में यहाँ पर लेजर बनाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे, हम यहाँ पर अभी एस्केप कर देते हैं। देन उसके बाद एक है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, वो लेजर किस तरीके से बनाना होता है। यहाँ पर ये लेजर बनाएंगे, यहाँ पर लेजर का नाम देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेन चीज क्या है इसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का करना, कि हम एक लेजर का किस तरीके से इनडायरेक्ट में क्रिएट करेंगे लेजर। ठीक, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा और यहाँ पर एचएसएन कोड में एज पर कंपनी रखना होगा। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एक ये है सोर्स ऑफ द डिटेल जो आ रही है कंपनी 8310 आ रहा है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग मत लिखना कि हमारे में क्यों नहीं आ रहा है, सर के में आ रहा था। तो आपको सिर्फ एज पर कंपनी रखना है और यहाँ पर भी आपको जीएसटी रेट में भी एज पर कंपनी रखना है। टैक्स टाइप ऑफ सप्लाई यानी गुड्स होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ हम इसको एंटर करके इसको कर देंगे यहाँ पर और सेव। ठीक, अब चलते हैं हम इसके लेजर में, अब चलते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। हम यहाँ जाएंगे हम वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर हम परचेज का इनवॉइस लेंगे, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है F9। ठीक, और यहाँ पर लिखी भी होती है शॉर्टकट कमांड, हमारे राइट साइड में वाउचर की लिस्ट होती है और कुछ सेटिंग होती है और कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, यहाँ एंटर करेंगे हम और यहाँ सबसे पहले हमने F2 के साथ में डेट करना है 10 अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा इनवॉइस नंबर है यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा, एक सप्लायर इनवॉइस नंबर जो हमें सप्लाई दे रहा है। देन उसके बाद चेंज मोड में जब जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे हम। ठीक,
अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। यहाँ पर हमने एंटर करा है, एंटर करने के बाद यहाँ पर SRS जिससे खरीद रहे हैं, जो सप्लायर है हमारा, यहाँ पर हम चूज कर लेंगे इसको। ठीक है, एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और उसको एंटर करके इसकी डिटेल सारी आ गई है हमारे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर लेजर लेना होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ हमने दो सेटिंग एनेबल, एक सेटिंग एनेबल की हुई है कि जब हम किसी भी एक्सपेंसेस के अंदर परचेज की एंट्री पास करते हैं और हमें इन्वेंट्री वाइज नहीं करना है, और जीएसटी हमने बताया था टैली के अंदर 3 या 4 या 2 या 3 तरीके से हम इनेबल कर सकते हैं जीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी कैलकुलेट किस तरीके से होता है। ठीक, तो आपको ये देखना होगा कि एक होता है हमारा आइटम वाइज जीएसटी कैलकुलेट, एक होता है लेजर वाइज। तो हमने इसका लेजर भी बनाया था। अगर हमें लेजर वाइज करना होता है तो क्या करेंगे, हम लेजर पे सीजीएसटी या जीएसटी करेंगे। हमने क्या करा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जब लेजर बनाया था तो वहां पर हमने ये करा था कि उसको एज पर कंपनी रखा था। ठीक, लेकिन अब हम जब इस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है और आईटीसी कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर एक F12, यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर की एक सेटिंग होती है इसमें, कि हमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे या F12 दबा देंगे तो ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, मॉडिफाई जीएसटी एंड HSN कोड रिलेटेड डिटेल्स। तो हमें इसको यस करना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर यस कर रखा है। अगर आप लोगों का नो हो तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद इसे बोलते हैं हम कि HSN कोड और जीएसटी रेट एट ए टाइम जीएसटी इनेबल करना, HSN कोड फीड करना, एट ए टाइम एंट्री। हर ट्रांजैक्शन पर हम इसमें HSN कोड और जीएसटी रेट चेंज करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने अमाउंट डाला। अब इसकी जो एंट्री पास होगी, जैसे हमारा पेज नंबर 1 है यहां पर, ठीक है, तो यहां से हम डिटेल नहीं लेंगे, और पेज नंबर 2 है यहां पर, तो इसकी यहां से भी डिटेल हम नहीं लेंगे। एक जो टैक्स इनवॉइस के अंदर हर एक कंपनी जब टैक्स इनवॉइस बनाती है तो वहां पर एक इंडेक्स, एक लिस्ट तैयार होती है HSN वाइज जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू। ठीक, और कितना जीएसटी रेट लगा और कितना अमाउंट है जीएसटी का। तो यहाँ पर एक पूरी टेबल तैयार हुई है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1500 रुपये हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो हम यहाँ करेंगे 1500 रुपये टैक्सेबल। ठीक, अब देखिए जैसे हमने ये एंटर करा तो यहाँ पर आता है एस स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, और टैक्स रेट हमारा कितना लगा है इस पर 18%। फिर हम HSN डिटेल पर जाएंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, और इसका HSN कोड कितना है 9608। ठीक, फिर यहाँ पर हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेंगे, क्योंकि सारे हमारे यहाँ पर रेट नहीं डालेंगे, पूरी हम डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे। ठीक, यहाँ 1000 रुपये लेंगे। 1000 रुपये लेने के बाद स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, देन उसके बाद कितना परसेंट टैक्स रेट है इस पर 12% है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और एच का HSN कोड 9609 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे और एंटर करेंगे 10,500। ठीक है, इस पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और यहाँ हम इसका जो अमाउंट जीएसटी रेट है वो 12% कर देंगे, और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 4802। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे और 14,500, और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 12%, और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और 4820 इसका HSN कोड डाल देंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे यहाँ पर, देन उसके बाद 2500 रुपये। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, करने के बाद इसका जीएसटी रेट लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 18%, और स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, यहाँ पर इसका HSN कोड डालेंगे चाहे 4817। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 करेंगे और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, और यहाँ हमने 487 कितना था 48, हाँ 18% है यहाँ पर, और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद इसको 48205। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेंगे और यहाँ एंटर करेंगे, और इसके बाद 1200 करेंगे यहाँ पर, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे 18% करेंगे।
देन उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, उसके बाद 8305 करेंगे, 8305 HSN कोड, देन उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे और 1000 रुपीज़ करेंगे यहाँ पर, और GST रेट कितना हमारा 18। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और इसका HSN कोड कितना है 4016। देन उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2400 रुपये, और स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे यहाँ पर, 18% टैक्स हो गया इसका। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3919 करेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे, वही करेंगे 2400 रुपये, ठीक है, 18% टैक्स करेंगे, 8470, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे 4500 करेंगे यहाँ पर, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, देन उसके बाद टैक्सेबल करने के बाद 8213 करेंगे, सॉरी 18% करेंगे, और यहाँ पर HSN कोड डालेंगे 8213, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 46,375 यहाँ पर हमारा ये टैक्सेबल मैच हो गया। देन उसके बाद अब लगाएंगे हम CGST इनपुट टैक्स, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ हमारा जो टैक्स लगा हुआ है वो लगा है CGST आउटपुट टैक्स, तो ये SRS टैक्स ने लगाया था। SRS टैक्स ने सेल करा था। जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स होता है, जब हम अपने यहाँ पर परचेज की एंट्री पास करते हैं तो ये होता है हमारा इनपुट टैक्स। हमें क्या लगाना है, इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स कहीं पेपर पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट एंट्री पास करेंगे तो वहां आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे SGST इनपुट टैक्स, ठीक है। ये हमारा ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। हमने फिर यहाँ पर राउंड ऑफ लगाना है, राउंड ऑफ लगाने के बाद ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और ये हमारा इनवॉइस मैच कर गया यहाँ पर 53,163, 53,163, और यहाँ पर हमारी टैक्सेबल भी मैच कर रहा है और यहाँ पर हमारा टैक्स भी मैच कर रहा है, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और ओवरराइड भी कर सकते हैं, कोई इश्यू ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है, लेकिन हम जो आपको सिखाना चाह रहे हैं वो एंट्री पास करना चाह रहे हैं। अब यहाँ आएंगे हम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये एंट्री हमको मिल जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएंगे यहाँ पर, और ये हमारी एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये एंट्री ऑलरेडी हमने एक पास कर दी थी, दोबारा आपको बताया है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर दिया है, और अभी ये मान लीजिए हमारी एक एंट्री ये अवेलेबल है, यहाँ जो हमें एंट्री ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो अभी एंट्री पास की थी वो ये वाली थी। अब यहाँ इसके हम लेजर में जाएंगे, पार्टी जो SRS कंपनी है DAL करेंगे, SRS करेंगे, और यहाँ पर हमारे लिए लेजर में देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक, जैसे हम यहाँ जाएंगे, इसकी भी हम पेमेंट की एंट्री दोबारा आपको करके दिखाएंगे, तो ये इस तरीके से मिलेगी। जैसे इसके लेजर में अब आपको 53,163 रुपये पेबल आ रहा है, इसके अंदर लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है। अब पे कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ये आपको बता देते हैं। वाउचर के अंदर जाएंगे, पेमेंट वाउचर F5 लेंगे, और यहाँ पर SRS कंपनी का नाम लेंगे, 53,163 इसके ये अमाउंट डाला, और अगेंस्ट में हमने ये अप्रैल में जो ट्रांजेक्शन करा 10 अप्रैल में, उसका ये अमाउंट है, और यहाँ पर हमने कैश पेड करा, तो ये हमारा कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ हम देखिए दोनों तरह से आपको समझा दें कि इसके अंदर जो एंट्री पास हो रही है ये हो रही है कि SRS क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा। हमने SRS को पैसा दिया है, तो SRS क्या है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट, और ये रिसीवर है, तो यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। तो जो चीज जा रही है हमारे यहाँ से, मतलब एसेट्स जा रही है, कैश जा रहा है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। इस एंट्री को पास करेंगे हम। एंट्री पास करने के बाद अब हम इसका अगर लेजर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ हमें जो मिलेगा SRS, और ये लेजर में हमारी एंट्री ये हमारी पास हो जाएगी, ठीक है। लेजर इसका हो गया क्लियर। तो फाइनली हमने आपको
समझाया कि एक सप्लायर सप्लाई का बिल कैसे बनाएगा। देन उसके बाद लर्निंग अलिया टैक्स ने जो सप्लाई ली है, जो एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कराए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, वो किस तरीके से एंट्री पास होती है। ठीक, तो फाइनली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने इसमें 2-3 काम मेन किए हैं कि भाई हमें अगर एक्सपेंसेस बुक करना है और मल्टीपल एचएसएन कोड है, उसके अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट है, तो उसकी एंट्री एट अ टाइम वाली जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे, F12 करके वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम। और जब कोई इसका प्रिंटिंग का बनाएंगे, फिर भी हमको उसको एज पर कंपनी रखना है। वहाँ पर हमें लेजर में किसी भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो हमें लेजर बनाना है, वहाँ पर एज पर कंपनी रखना है और एचएसएन कोड और जीएसटी रेट नहीं डालना है। ठीक है।